पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन और जॉस बटलर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने मुंबई के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे। और फिर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा को लगा कि आसानी से जीत जाएंगी मुंबई, लेकिन फिर गुजरात की गेंदबाजी ने पूरी तरीके से कर दिया। मुंबई के बल्लेबाजों को चकनाचूर और लगातार विकेट झटकते हुए पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर रोहित और हार्दिक पांड्या भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले मुंबई और गुजरात रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी गुजरात और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 9वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 9वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से। गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ गुजरात के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान में उतरते ही आतंक मचा दिया और मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर में ही स्कोरबोर्ड पर 26 रन लगा दिए। दोस्तों, गुजरात के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज आज पहले ही ओवर से काफी बेहतरीन लय में मुंबई के खिलाफ देखने को मिल रहे थे और इसी का फायदा मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने धमाल मचा डाला और इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 1 करारा चौका जड़ दिया। वही दोस्तों, मैच का छठा ओवर भी दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात के हित में किया और इस ओवर में 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 66 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, बिना किसी विकेट गवाए गुजरात के ओपनिंग जोड़ी ने आज टीम को पावर प्ले में एक धाकड़ शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपनी यही बल्लेबाजी जारी रखें और ताबड़तोड़ अंदाज में टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद अचानक से गुजरात की रन गति काफी धीमी हो गई और अगले 2 ओवर में दोनों ही बल्लेबाज एक भी बड़ा शॉट लगाने में कामयाब नहीं हो पाए, जिस कारण अब मुकाबले में पहली बार गुजरात की टीम दबाव महसूस करने लगी थी और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल मुंबई के खिलाफ 38 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में पहला झटका लग जाने के बाद अब गुजरात की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर और आते ही एक गगनचुंबी छक्का और एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज किया और कुछ ही देर बाद टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, बटलर के मैदान में उतरने के चलते अब एक बार फिर गुजरात तेज गति से आगे बढ़नी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि बटलर हर खराब गेंद का बेहतरीन तरीके से समाचार लेते हुए समय समय पर बड़े शॉट जड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से सेट बल्लेबाज साई सुदर्शन का बल्ला पावर प्ले के बाद मानो जैसे थम सा गया था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद 5 ओवर का खेल बीत चुका था, लेकिन साई सुदर्शन के बल्ले से अभी तक एक भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन आखिरकार मैच के 13वें में ओवर में साई सुदर्शन ने अपना हाथ खोला और एक तेज तर्रार चौक जड़ते हुए मुंबई के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही बल्लेबाज जॉस बटलर के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, बेहतरीन तरीके से गुजरात की यह जोड़ी टीम का स्कोर आगे बढ़ाती जा रही थी, लेकिन तभी मैच का 14वां ओवर लेकर आए मुजीबुर रहमान ने अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे जॉस बटलर को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, जॉस बटलर 24 गेंद में 39 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे शाहरुख खान। भले ही आते ही शाहरुख खान ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 16वां ओवर लेकर आए। हार्दिक पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शाहरुख खान आज टीम के लिए मात्र 9 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, गुजरात के 3 धाकड़ बल्लेबाज अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे घातक बल्लेबाज शरफेन रदरफोर्ड
जरूरत थी रनों की बरसात करने की, क्योंकि अब महज अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से मैच के 17वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली रंग दिखाया और इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 1 करारा चौक जड़ दिया। वहीं अगले ओवर की पहली गेंद को भी शरफेन रदरफोर्ड ने सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों गुजरात की बल्लेबाजी इतनी विस्फोटक हो रही थी कि पवेलियन में बैठे शुभमन गिल भी अब तालियां बजाने को मजबूर हो चुके थे। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल अपनी इस खुशी को ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख सके और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गुजरात को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार मुंबई के गेंदबाजों का शिकार बने सेट बल्लेबाज साई सुदर्शन। आपको बता दें साई सुदर्शन 63 रन की पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में उतरे राहुल तेवतिया, लेकिन दोस्तों वह आज एक बार फिर टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में तालमेल की कमी के चलते रन आउट होते हुए बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। वही दोस्तों गुजरात का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके अगले ही गेंद पर टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे शरफेन रदरफोर्ड भी अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम को मझदार में छोड़ गए। आपको बता दें शरफेन रदरफोर्ड 18 रन की पारी खेल आउट हुए, जिस कारण अब लगने लगा गुजरात 200 रन तक भी पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों अंतिम 2 ओवर में मैदान में मौजूद राशिद खान और कगिसो रबाडा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर 190 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 197 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद गुजरात से मिले 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों गुजरात ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में मुंबई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, लेकिन चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने धमाकेदार वापसी की और रोहित शर्मा को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें रोहित शर्मा आज टीम के लिए मात्र 8 ही रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे तिलक वर्मा और आते ही उन्होंने दूसरा ओवर बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए पहले 3 ओवर में ही मुंबई को 30 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों तिलक वर्मा के साथ दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज रायन रिकेल्टन ज्यादा वक्त तक उनका साथ नहीं निभा पाए और 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें रायन रिकेल्टन 6 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पावर प्ले में ही 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और आते ही एक गगनचुंबी छक्के के साथ उन्होंने अपना खाता खोला और पावर प्ले 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 48 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन के पवेलियन लौट जाने के चलते पावर प्ले में ही मुंबई के बल्लेबाजों पर दबाव काफी बढ़ चुका था, लेकिन गुजरात में दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था। तो अब मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विस्फोटक अंदाज में तेज गति से बड़ी पारी खेलना जरूरी था। और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां मैच के 7वें ओवर से देखने को भी मिली, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली रूप दिखाया और इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक करारा चौका जड़ दिया। दोस्तों मुंबई की रणगति अब एक बार फिर पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाज समय समय पर कभी चौका तो कभी छक्का बटोर रहे थे, जिस कारण काफी बेहतरीन तरीके से मुंबई अब आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी मैच का 12वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने मुंबई की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई की मुश्किलें और बढ़ा दी। आपको बता दें तिलक वर्मा 39 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब मुंबई की ओर से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतरे रॉबिन मिंज, परंतु दोस्तों गुजरात की घूमती हुई गेंद के सामने बहुत ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और एक ओवर बाद ही ईशांत शर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता पकड़ लिए। आपको बता दें साई किशोर ने रॉबिन मिंज को 3 रनों पर आउट किया। दोस्तों मुंबई के लगातार विकेट गिरते देख पवेलियन में बैठे कप्तान रोहित भी अब काफी परेशान हो चुके थे। वहीं मुंबई के प्रशंसक भी अब टेंशन में थे। ऐसे में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनको आज एक चमत्कारिक पारी खेलते हुए टीम को मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि मैच के 16वें ओवर में मुंबई को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार गुजरात के तूफानी गेंदबाजों का शिकार बने विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। आपको बता दें
सूर्य कुमार यादव 28 गेंद में 48 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के विकेट के चलते मुंबई पूरी तरीके से अब बैकफुट पर आ चुकी थी। ऐसे में अब यहां से मुंबई को जितना था तो पूरी जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर थी। लेकिन मैच के 17वें ओवर में मुंबई की आखिरी उम्मीद यानी हार्दिक पांड्या भी गलती कर बैठे और मोहम्मद सिराज को एक आसान सा कैच थमाते हुए मुंबई को मझदार में छोड़ गए। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या आज टीम के लिए मात्र 11 ही रन बना पाए। ऐसे में दोस्तों, अब मुकाबला अपने अंतिम 2 ओवर में जा पहुंचा था, जहां पर मुंबई को अब 12 गेंद में 63 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे नमनधीर और मिचेल सैटनर, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अंत तक बल्लेबाजी की और विस्फोटक शॉट भी जड़े। लेकिन शुरुआती बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के चलते वह टीम को जीत दिलाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और अंततः गुजरात में यह महामुकाबला 36 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, गुजरात की जीत का असली हीरो आज के मुकाबले में आप किस खिलाड़ी को मानते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।